तो आप लोगों में से एक बच्चे ने मुझसे रोलेस थ्योरम के बारे में पूछा था कि सर रोले के प्रमेय के बारे में थोड़ा बता दें, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, तो उसमें भी आप लोगों ने रोलेस के प्रमेय जो है, रोलेस थ्योरम को अच्छे से आप लोगों ने बताया कि ज़्यादातर वोटिंग उसी पे हुआ है कि वो समझा दीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये जो रोलेस थ्योरम के प्रति ये जो डर है ना, उस पूरे डर को निकाल कर फेंकने वाला हूँ। और मेरे हिसाब से तो रोलेस थ्योरम कुछ है ही नहीं, उतना झूठ मूठ का एक डर बना हुआ है बच्चों के अंदर। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन का पीछे का जो भी पढ़े ना, उसके सामने ये सबसे आसान टॉपिक है। तो आज के वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। मैं थ्योरम को पूरा अच्छे से डिस्कशन करने के बाद आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए हम लोग रोलेस थ्योरम यानी कि रोले का प्रमेय, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि पहले है क्या। पहले थ्योरम अच्छे से देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूंगा। ओके, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मान लीजिए, इससे पहले एक काम करें, एक फंक्शन मान लीजिए, एक फंक्शन ऐसा है जो क्लोज इंटरवल ए बी, जो कि आर से रियल नंबर डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक रियल नंबर मतलब आर से यहाँ पे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो एफ फंक्शन दिया हुआ होगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कैसे देगा मैं आगे बताऊंगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा, हमें इसमें क्या क्या दिखना है। हमें 3 चीजों को ध्यान देना है। नंबर 1, यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल आप मान लीजिए आपको कोई दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वैसा दिया हुआ है। ठीक है, और ये ए बी जो क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है, ये आपको वहां पे वैल्यू दिया रहेगा, कुछ भी 2 3 -5 -7। ठीक है, तो ऐसे दिया रहेगा। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, तो टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे पहले समझिए मेन, पहले ये फंक्शन क्या है, एक बार इस समझ जाएंगे, इसका थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन फिर इसका चुटकी में बन जाएगा। देखिए, पहला बात, ये जो ये फंक्शन है, इसे देखना है कि यदि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, यानी कि आप जानते हैं क्या, संतत। हिंदी वाले जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, संतत है। आप इसको एकदम इंग्लिश में आप लिखना चाहेंगे, आप लिख सकते हैं, पहला कंडीशन में आप लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, या फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों बातें की है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी में, अच्छा इंटरवल के बारे में आप पहले जान चुके हैं। इंटरवल का सिंपल सा एक बार मैं बता दूं, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की बातें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर कंटिन्यूअस हो। नंबर 2 कहता है कि अगर ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, यानी कि अवकलनीय हो। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। और ओपन इंटरवल का अर्थ क्या होगा कि ए और बी के बीच की बात होती है, इस पॉइंट को छोड़ देना है और इस पॉइंट को छोड़ देना है। और इंटरवल को मैंने डिटेल से पढ़ा है, आप उसे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा बात समझिएगा। देखिए, इसको अभी देखने में थोड़ा सा, कहीं अगर किसी को भी पहली बार देख रहे हो पटांग सा लग रहा है, टेंशन मत लीजिए, सवाल में देखिएगा कितना इजी हो जाएगा। तीसरा कहता है कि यदि इस फंक्शन ऑफ एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर हो जाए, यानी कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर हो जाए, ये फंक्शन एफ ई तो था और ये ए था और ये बी था, तो एफ ए जब हम लोग जो वैल्यू निकालें वो एफ बी के भी इक्वल आ जाए, अगर ये तीनों शर्त को कंप्लीट करता है, अगर ये तीनों बातें इस पे लागू होती हैं, वो जो फंक्शन दिया है उसमें ये तीनों शर्त, मतलब उसको तीनों शर्त जो है उसको पे लागू हो जाता है, उस पर काम कर जाता है, ये तीनों बातें उसमें हो जाती हैं, तो रोलेस थ्योरम कहता है कि कोई ना कोई सी एक बिंदु कन्फर्म होगा जो बिलोंग करेगा किस में, ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि इस ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी अवश्य है, जरूर है, जहां एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
बात समझे, बात समझे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा कि एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन को कह रहा है कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये संतत है यानी कंटिन्यूअस है, अगर ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है, और यदि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, ये तीनों बातें होती हैं, तो रोलेस का थ्योरम ये कहता है कि इस ए बी के बीच में, इस ए बी के अंदर कोई ना कोई एक, अब बीच में हो चाहे कहीं भी, इस ए बी के अंदर से मेन मतलब है इस ए बी के अंदर कोई ना कोई सी ऐसा जरूर है, इस बिलोंग टू का अर्थ तो आप जानते हैं ना कि इसके अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट बता रहा है, तो इसके अंदर जरूर है, जिससे क्या होगा, एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये क्या था, ये है हमारा थ्योरम, ये हमारा थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। अभी बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा, अगर थोड़ा भी अभी डाउट लग रहा है, अभी हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो पूरा कचरा आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये एफ एक्स फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, और x बिलोंग्स टू कर रहा है -4 to 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन को कह रहा है कि वेरीफाई करिए रोलेस थ्योरम को इस पे, ठीक है, इस फंक्शन पे वेरीफाई करना है हमें रोलेस थ्योरम को। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, ये कभी कभी ऐसे भी दे सकता है x बिलोंग्स टू जैसे दिया है, या फिर कभी कभी ऐसे दे सकता है a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू 2, डायरेक्ट वैसे भी दे सकता है। तो दोनों ही बातें सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे फंक्शन जो दिया है उसको ध्यान देना है, और दो पॉइंट्स जो दिए रहेंगे वो ए बी की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हम लोग का क्या है, कैसे कैसे हम लोग चल रहे थे, उसमें जो बातें होता है बिल्कुल वही 3 कंडीशन इस पे चेक करना है। पहले फंक्शन क्या दिया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे एक दो बातें हैं जो ध्यान आप दे दीजिए। नंबर 1, अगर आपको कभी भी पोलिनोमियल यानी कि बहुपद दिखता है तो वो कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल है, ये फिक्स है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.1 में आपको डिटेल से पढ़ना है कंटिन्यूटी के बारे में, और जाहिर सी बात है जब हम 5.8 बना रहे हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि 5.1 से हम लोग गुजर के आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और अगर आप नहीं भी पढ़ें तो उसको साइड रखिए, एकदम से ध्यान रखिए कि कभी भी आपको बहुपद यहाँ पे दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 या एक्स क्यूब प्लस कुछ या एक्स प्लस 2 3 कुछ भी ऐसा दिखा, वो समझिएगा कि वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। नंबर 2, आपको साइन एक्स और कॉस एक्स दिखता है तो वो कंटिन्यूअस है, ओके। एक्सपोनेंशियल दिखेगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, लॉग एक्स में भी, लॉगरिथमिक में भी कंटिन्यूअस होता है उसके अपने डोमेन में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए फिलहाल आपको तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी रूप में मिलता है, मैं इसको समझाता हूं। तो ये फंक्शन देखते ही मैंने क्या कहा कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है। हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके नहीं लिखेंगे, हमें बस ये ध्यान देना है कि वो तीनों शर्त इस पे लागू होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेयर एफ एक्स, मतलब यहाँ एफ एक्स जो है, जो भी हेयर या यहाँ जो भी लिखे थे, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, या ऐसे लिख दूं यहाँ एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल किसमें, -4, 2 में कंटिन्यूअस है, ओके, कंटिन्यूअस यानी कि संतत है। अच्छा एक बात मैं बार बार आपको बता दूं कि जब मैं बार बार कंटिन्यूअस और संतत दोनों ही लिख रहा हूं तो आपको दोनों लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये बस उसके लिए कि अगर किसी को कंटिन्यूअस से समझ में तो उसको संतत पता ही नहीं हो तो वो पकड़ ले, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई एक ही अप्लाई करिए, ठीक है, बात पकड़ में आ गया। तो एफ एक्स जो है वो क्या, इसमें कंटिन्यूअस है, और मैंने क्या कहा कि एफ एक्स ओपन इंटरवल -4, 2 में डिफरेंशिएबल भी है ना, डिफरेंशिएबल भी है, ध्यान देंगे बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ा अवकलनीय है, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है। और हम देख रहे हैं जाहिर सी बात है फंक्शन, एक बात और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े होंगे तो वहां पे जैसे कहते हैं नहीं पीछे से आ रहा है ना, तो अगर कोई चीज डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, ओके। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि पोलिनोमियल है। आप चाहें तो ऊपर ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुपद है यानी यह एक पोलिनोमियल है, इसलिए ये बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए अब क्या है, दो चीजें तो हो गई हैं, हमें क्या करना है सर, अभी हमें एफ इक्वल टू एफ बी चेक करना है, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। f-4 चेक करना है ना, f-4 एक की जगह पे -4 है, तो f-4 क्या हुआ, तो यहाँ पे ये फंक्शन है ना, तो x के जगह -4 का स्क्वायर प्लस
2 × -4 - 8 होगा ना भाई, -4 का स्क्वायर करेंगे ना एफ की जगह पे, ए की जगह पे -4 है तो अब यहाँ पे क्या हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस माइनस -4 दूना 8 -4 दूना 8, 16 में से 16 गया 0। यहाँ पे क्या मिल गया, एफ का वैल्यू हमें मिला 0, यानी f-4 का वैल्यू मिला 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालना है f2 का, 2 है ना बी की जगह पे, f2 का वैल्यू निकालना है। उसी तरह 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 8, और इसको देखें तो फिर वही 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 दूना 4 -8, फिर 4 4 8 -8, यहाँ पे ये क्या हो गया 0, पता ना नीचे दिख रहा है कि नहीं, पर मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है 0। ओके, अब अगर आप ध्यान देंगे तो एफ है यानी f-4 और f2 का वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। आपको क्या लग रहा है, हम लोग का रोल्स थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और एफ इज इक्वल टू एफ बी हो तो क्या होता है, तो उसमें कोई ना कोई एक सी बिंदु जरूर है, और सी क्या है, एक रियल नंबर है, कोई ना कोई सी वास्तविक संख्या उसमें जरूर है, कोई ना कोई सी उसमें जरूर है, कोई ना कोई सी बिलोंग, यहाँ पे ऐसे लिखो रोलेस थ्योरम के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम के अनुसार। आपको मेन बात है कि एग्जाम में लिखना भी है ना, तो इसलिए मैं पूरा चीजों को लिख दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम क्या कहता है कि कोई ना कोई सी बिलोंग करेगा किससे, तो -4, 2 से, वहां पे होता था ना ओपन इंटरवल में, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे पास f' जहां f' वैल्यू 0 हो जाएगा, जहां f' का वैल्यू क्या होगा, कोई ना कोई सी बिलोंग करेगा -4, 2, यहाँ पे चाहे तो आप वेयर या जहां का यूज कर सकते हैं, जहां f' इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो कोई ना कोई सी बिलोंग करेगा जिससे क्या होगा, f' का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम पहले सबसे पहले fx हमारे पास यहाँ है, f' निकालते हैं। चूंकि fx इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार चाहे तो लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ऊपर तो वैसे भी लिखा हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ, x² + 2x - 8। अब यहाँ पे f' क्या होगा, f' क्या होगा, f' यानी कि क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब आप भी कहेंगे, हंसेंगे कि सर इतना बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन हम लोग बना के आएंगे, क्या ही छोटा सा, मतलब आप बचूंगे से क्वेश्चन लेके चले आए हैं। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप भी जानते हैं कितना है, x² का हो गया 2x और 2x का हो गया +2, सिंपल। और यहाँ पे क्या करें, f' का वैल्यू 2x + 2 आया, हमें कह रहा है कि f' का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी इसको भी 0 रख के रखिए, तब भी x का जो वैल्यू आएगा उसको c का मान दे दीजिए, या सिंपली आप f' = इतना आया, तो इसी हिसाब से बताइए f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जहाँ x है वहां c रख दिए, तो 2c + 2, 2c + 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे पता ना दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, मैं इसको थोड़ा सा और इधर करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अब मुझे इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है चलिए अब इतना काफी है, इतना काफी है। देखिए अब क्या हो गया, तो हमसे कह रहा है कि f' का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि 2c + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2c इज इक्वल टू हो गया -2, और इस हिसाब से c इज इक्वल टू हो गया -2/2, और ये हो गया -1, देयरफॉर c का वैल्यू क्या हो गया, -1। यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में शायद नीचे थोड़ा सा ये बार बार पता नहीं नीचे ऊपर में, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में शायद आपको एक बात ध्यान देना, सी आती है वो आंसर नहीं हो जाएगा, आपको पहले देखना है कि क्या ये जो वैल्यू आया है -1 वो इसके अंदर है, तो -4 से 2 के बीच में आता है, बिल्कुल बीच में आता है, -4 और 2 के अंदर ही आता है, सेंटर से मतलब नहीं, वैसे भी अंदर आता है, ठीक है, बाकी सेंटर तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी हो जाएगा। तो -4 और 2 के अंदर आता है क्या, -1। तो अब हम क्या कर दिए, हमें सी का जो वैल्यू मिल गया, और ये बिलोंग भी करता है -4, 2 से, तो इसका अर्थ क्या है कि हाँ हमारा यहाँ पे रोलेस थ्योरम जो है वो हम लोग वेरीफाई कर लिए। आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं, हाँ c इज इक्वल टू -1 जो बिलोंग कर रहा है माइनस, यानी c बिलोंग्स टू -4, 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस बात को फिर भी यहाँ पे लिख दी, प्रूव हो गया, काम हो गया, वेरीफाई हो गया रोलेस थ्योरम। तो यहीं तक तो हमें पहुंचना है, c का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, और इसी जगह पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग का f' क्या है, f' इज इक्वल टू 0 है ना, बस बात करता हूँ। ये जो c का वैल्यू आया ये किससे बिलोंग कर रहा है, -4, 2 में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा काम रोलेस थ्योरम हो चुका है, काम हो गया। तो ये है आपका रोलेस थ्योरम, जो क्वेश्चन पे डिटेल से समझना था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रोलेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसमें एक डर जो बना था, वो क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह किसी और भी टॉपिक पे आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं कम्युनिटी में पूछते ही रहूंगा, जिस पे भी वोटिंग ज्यादा आएगा मैं हर उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट भी अभी भी रह गया तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर सब ठीक है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जो भी इनको रोलेस थ्योरम को लेकर जिनके भी अंदर डर है, उनका थोड़ा सा डर बाहर निकले, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दिया तो काम आएगा ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, लोग सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।